प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिने। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिपकान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंधो वृष शिरमौर। व्रत तप धर तनु नगन तर, बंधो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दितादिभुवनिन्द्र परिपूज्यम्। वोच्चं मनुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्रीधर हंत को। कर नमन अनुप्रेक्षाय, भाव्य को सुख कर। गाथाएं सुनानी है प्रेम जी आपको? इसी में चलाना पड़ेगा। आवाज आ रही है? चलिए, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और यहाँ दो प्रकार का धर्म बताया, गृहस्थ का धर्म और मुनिराज का धर्म। और गृहस्थ का धर्म 12 प्रकार का बताया। 12 प्रकार के गृहस्थ के धर्म में से पहले प्रकार के धर्म की चर्चा हो गई, शुद्ध सम्यक दृष्टि। इसके बाद में जो श्रावक के 11 स्थान है उनकी चर्चा यहाँ प्रारंभ की है। ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं। कल हमने चर्चा की थी प्रतिमा किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? प्रतिमा किसे कहते हैं? प्रतिमा किसे कहते हैं? बोले मीना चाची। अपने आप चालू कर लीजिए फिर बंद कर दीजिएगा। हाँ, संयम भाव पूर्वक जो प्रतिज्ञा ली जाती है उसे प्रतिमा कहते। ठीक है, और दीपिका जी? संयम भाव द्वारा भोगों से अरुचि पूर्वक जो प्रतिज्ञा ली जाती है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी संयम भाव पूर्वक अब भोगों से विरक्ति पूर्वक, संयम भाव उत्पन्न होने पर जो भोगों से विरक्ति होती है या भोगों से विरक्ति होने पर जो संयम भाव उत्पन्न होता है, तब जो प्रतिज्ञा ली जाती है उसका नाम
प्रतिमाएं। देखो प्रतिज्ञाएं तो ऐसे भी लेते हैं अपन, लेकिन ऐसे भी भोगों से उतनी विरक्ति, जिस स्तर की विरक्ति यहाँ चाहिए, जिसको प्रतिमा कहा जा रहा है, उतनी विरक्ति नहीं होती। इसलिए हम जो नियम वगैरह लेते हैं वो प्रतिमा के नाम से नहीं कहे जाएंगे। और हम देखेंगे 11 प्रतिमाओं में जो भी त्याग, जो भी बात बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं, वो सब पहले भी पालन कर रहे हैं, पहले भी वो सब काम हो रहे हैं। फिर अलग से क्यों इनको प्रतिमा नाम दे रहे हैं? कि वहां वो संयम की विशेषता और उनके निरतिचार पालन की प्रमुखता है। मतलब ये सभी प्रतिमाओं में ध्यान देना है कि जो व्रत प्रतिमा है, सामायिक प्रतिमा है, तो सामायिक तो पहले भी करता है, अपन भी कर लेते हैं, लेकिन नियम पूर्वक करना, निरतिचार रूप से करना, वो प्रतिमा के अंतर्गत आएगा। इस सामायिक नाम का अपना शिक्षा व्रत भी तो है, तो शिक्षा व्रत में भी सामायिक करता है, फिर प्रतिमा अलग से सामायिक की बता दी, तो दो दो बार क्या मतलब है? पहले ही दे दिया था ना शिक्षा व्रतों में, दूसरी प्रतिमा में। तो वो अंतर वही है कि विरक्ति और बड़ी है, उस नियम के प्रति और बहुमान है, तो वो निरतिचार पालन होता है, और उससे पहले तक कुछ ना कुछ दोष, कहीं ना कहीं स्खलन होता रहता है। वो बात यहाँ सारी ही प्रतिमाओं में ध्यान रखने की है। पहली प्रतिमा की चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी, अ, गाथा ये पढ़ी थी अपन ने 328, पेज नंबर क्या है? 148 148 148 नंबर पेज है, 328 नंबर की गाथा। एक बार गाथा और गाथा और पद्यानुवाद मैं पढ़ दूंगी, आप लोगों के पास नहीं होगा, शेयर नहीं कर पाऊंगी अभी मैं। या फिर गाथा तुम पढ़ो प्रीति। हाँ। बहुतस्य समन्निदं जं मज्जं मनसादिनिन्दितं दव्वं जोणयसेवदिनियदं सोदंसणसावोहोदी। रसघात से उत्पन्न मदिरा मांस निंदित वस्तु को जो नियम से है त्यागता, वह दार्शनिक श्रावक नियम से है त्यागता। जो नय सेवदी नियतम, नियम से जिनका सेवन, देखो सेवन नहीं करता है का मैंने परसों भी कहा था, कल कहा था, सेवन नहीं करता है मतलब यूज नहीं लेता है। अकेला खाने में ही सेवन करने का नाम सेवन करना नहीं है, किसी भी तरह से उसको यूज नहीं लेना, वो उसका त्याग करना है। तो जिसमें बहुत त्रसघात होता हो, ऐसे मदिरा और मांस और फिर आदि शब्द से मधु पंचुंदर फल सबको ले लेना, तो उनका जो नियम पूर्वक त्याग करता है वो दार्शनिक श्रावक कहलाता है। अब ये क्या है? 3 मकार और पंचुदंबर फल का त्याग, ये तो क्या है? अष्टमूल गुण है। अष्टमूल गुण का पालन पहले भी हो रहा था, लेकिन वहां पर कुछ कुछ अतिचार लग रहे थे, नियम पूर्वक त्याग नहीं था। अब ये जो पहली प्रतिमा में कहा गया है, नियम पूर्वक उनका त्याग करता है। देखो कल अपन ने ये भावार्थ नहीं पढ़ा था क्या? नहीं पढ़, भावार्थ पढ़ लिया था? हाँ ये पढ़ा था ना। हाँ 7 व्यसन, ये हाँ ये वाला दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है। पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था भावार्थ का, दूसरा पैराग्राफ देखिए। 7 व्यसन अन्याय प्रवृत्ति के मूल यानी जड़ है, उनका भी यहाँ त्याग कहा है। जुआ, मांस, मद्य, वेश्या, शिकार, चोरी और परस्त्री, ये 7 व्यसन कहे हैं। अब देखो मद्य, मांस, मधु में भी आ गए, मद्य और मांस यहाँ पे भी आ गए, वहां पे भी आ गए, रिपीटेशन भी होगा कहीं कहीं, लेकिन वो ये 7 व्यसनों का त्यागी होता है। व्यसन नाम आपत्ति, सॉरी, आपत्ति और कष्ट का है। इनके सेवन करने वालों पर भी आपत्तियां आती है। इनके सेवन करता राजा व पंचों से दंड योग्य होते हैं। इनका सेवन भी आपत्ति और कष्ट रूप है। श्रावक ऐसे अन्याय के कार्य नहीं करता है। यहाँ दर्शन नाम सम्यक्तुका है तथा धर्म की मूर्ति
सबके देखने में आती है, उसका भी नाम दर्शन है। देखो, दर्शन के दो अर्थ कर रहे हैं, एक तो दर्शन यानी श्रद्धान, और दर्शन का मतलब देखना। तो दर्शन प्रतिमा, उसका अर्थ कर रहे हैं, एक तो सम्यक दृष्टि जो है, और वो सम्यक दर्शन में ही विशेषता धारण कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो दार्शनिक श्रावक है। और दर्शन प्रतिमा मतलब दर्शन की मूर्ति, तो धर्म की मूर्ति। दर्शन उसको भी कहते हैं, जैन दर्शन, धर्म संप्रदाय मत को भी दर्शन कहते हैं ना, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। तो वो ये जैन दर्शन जिसके माध्यम से दिखे, उसका नाम दर्शन प्रतिमा। तो धर्म की मूर्ति सबके देखने में आती है, उसका नाम भी दर्शन है। तो वो ऐसा आचरण करता है, मध्य मास मधु का त्याग है, सप्तमी का त्याग है, तो जैनी समझ में आता है। ये जैनी दिखता है कि नहीं उससे। किसी को भी हम कह देते हैं, अब तो थोड़ा हो गया जैन फूड चलने लग गया, बाहर कहीं जाओ, कहीं किसी जूते चप्पल वाले के पास जाओ और ये लेदर है, लेदर यूज नहीं लेते, अच्छा आप जैन हैं। कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं और शाम को 5 साढ़े 5 बजे अपन ने अपना खोल लिया टिफिन, तो समझ जाते हैं आप जैन हो, ये देखते ही। तो ये क्या है, ये जो सामान्य आचरण है, किसी में मध्य मास आदि है, मधु है, तो हम मना कर देंगे कि नहीं इसका सेवन हम नहीं करते, समझ जाते हैं ये जैन है। क्योंकि ये जैनों की पहचान के चिन्ह है, रात्रि भोजन त्याग और पंचोदंबर फल, 3 मकार, सप्तव्यसन का त्यागी। तो ये देखने में आता है। दर्शन नाम सम्यक्त्व का है, तथा धर्म की मूर्ति सबके देखने में आती है, उसका भी नाम दर्शन है। तो सम्यक दृष्टि होकर जिनमत का सेवन करे और अभक्ष्य तथा अन्याय अंगीकार करे, तो सम्यक्त्व को तथा जिनमत को लज्जित करे। अगर जैन नामधारी होकर अपने नाम के आगे जैन लगाकर और फिर अभक्ष्य भक्षण करता है, अन्याय करता है, सप्तव्यसनों का सेवन करता है, तो क्या होता है, जैन धर्म लज्जित होता है। पहले पुराने जमाने में जैनों की एक अपनी पहचान होती थी, मतलब इतनी इतनी जैनों की धाक थी कि कोर्ट में गवाही देनी हो ना, तो जैनों को ऐसे नहीं दिलाना पड़ता था, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। क्योंकि जैन जैन का मतलब ही ये है कि ये जो कुछ कहेगा वो सच कहेगा, उसको अलग से ये हाथ रख के प्रतिज्ञा दिलाने की जरूरत नहीं होती थी। और अभी क्या हो रहे हैं कि जो बड़े बड़े कांड होते हैं उसमें नाम किसके आते हैं, सरनेम जैनों के नाम आ जाते हैं। तो कह रहे हैं वो लज्जित करते हैं, वो ना, अब क्या करें, नाम से जन्मधारी जैन हो गए हैं, नामधारी भी क्या कहें उनको, लेकिन वो लज्जित करता है जैन धर्म को। और अगर वो अपने आप को सम्यक दृष्टि कहता है, वो सम्यक्त को और जिनमत को लज्जित करता है, मलिन करता है। इसलिए इनको नियम पूर्वक छोड़ने पर ही दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक होता है। नियम पूर्वक इनका त्याग करना, वो दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। मतलब कुछ चीजें, जैसे कभी कभी अभी जो प्रभावना की बात चल रही थी ना, तो कुछ चीजें अपने को बुद्धि पूर्वक भी हमको इसका ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इससे, हमारे इस आचरण से जिन धर्म की अप्रभावना तो नहीं हो जाएगी, जिन धर्म लज्जित तो नहीं हो जाएगा। भले ही देखो, मैं मेरा अभिप्राय समझना, गलत अर्थ पोषण नहीं करना, मैं पहले ही आपको सावधान मतलब वो कह रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ बात, उससे गलत अर्थ का पोषण नहीं करना। लेकिन भले ही हमारे आचरण में थोड़ी शिथिलता हो बाई चांस, लेकिन अगर मतलब उससे मैं मायाचारी सिखा रही हूँ ऐसा नहीं। अभिप्राय क्या है, अभिप्राय ये कि जिन धर्म लज्जित ना हो, उस अभिप्राय से मैं कह रही हूँ कि जैसे उदाहरण के लिए, कि घर में अगर हम भोजन करते हैं, तो कभी कभी करते करते अपने को थोड़ा टिप पे टाइम हो जाता है, मतलब रात होने लग रही है। नॉर्मली क्या होता है, अपन घर में तो भोजन करते हैं कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले कर लेते हैं, घर में तो ऐसा होता है। लेकिन कहीं बाहर जा रहे हैं, तो घर से निकल के जाना और दूरियां हो गई हैं, तो पहुंचते पहुंचते रात पड़ने लगती है, और फिर वहां जाके भोजन कर रहे हैं। तो वो अब लोग क्या देखेंगे, वहां बहुत भीड़ है, कोई भी शादी ब्याह का ऐसा आयोजन होता है, अब वहां तो 200 400 500 आदमी है, बोलते देखो ये इतना प्रवचन सुनते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, ये देखो तारे निकल रहे हैं, सूर्यास्त हो रहा है और ये भोजन कर रहे हैं।
तो उससे अप्रभावना होती है। भले ही वो जैन है, वो रात में खाते हो, तो वो तो अपना अहंकार करते हैं कि हम तो रात में खाते हैं, लेकिन जिसके नाम के आगे टैग लगा है ना, मतलब वो थोड़ा ये कि लोग ये ज्यादा धर्म करते हैं, तो वो उनसे उतनी अप्रभावना भी संभावित है। तो मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है घर में भी कभी अपने को कदाचित देर हो जाए इस तरह से, लेकिन वहां पे इतनी अप्रभावना वाला काम नहीं है। तो फिर वहां अपने को ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ इस तरह के हो वहां नहीं करें। क्या हो गया, एक टाइम भोजन नहीं करेंगे तो नहीं करें, वो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि अप्रभावना नहीं हो। तो ऐसे जैसे मान लो जिसके नाम के आगे पंडित विद्वान है लगा है, अब 10 लक्षण में गया और वो हरी सब्जी खाए, और पंडित जी हो के हरी सब्जी खा रहे हैं, हो सकता है नहीं शरीर को सूट करता हो, उन्होंने 2-4 रख रखी हो, तो उसमें समाज को भी समझना चाहिए, लेकिन समाज उससे अप्रभावना कर देती है कि देखो पंडित जी हो के 10 लक्षण में हरी सब्जी खा रहे हैं। तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि जहां ऐसा माहौल लगे तो फिर वहां वहां नहीं खाओ हरी सब्जी। मतलब अप्रभावना जिससे होती है ना, मैं ये केवल उदाहरण के लिए बता रही हूँ, कुछ कुछ बातें ऐसी प्रैक्टिकल होती हैं। तो कि हमारे तो भाव है, हमने त्याग नहीं किया है, बात सही है कि हमारे भाव, लेकिन बात चल रही है प्रभावना की, क्योंकि लोग उससे देखते हैं, प्रभावित होते हैं। मायाचारी के लिए नहीं करना कि लोग मुझे देख के कि हाँ बहुत बड़ा पंडित है, मायाचारी की बात नहीं है, लेकिन लोगों में अब इससे अप्रभावना हो सकती है, अभिप्राय का फल लगता है। हम अगर अपना मान सम्मान कराने के लिए मायाचारी से वो कर रहे हैं कि अंदर तो कुछ भी खाते पीते हो, ऐसा करें कि बाहर उनके घर में तो खाए नहीं हरी, और अपने कमरे में लाके फल फ्रूट हरी खाएं, वो मायाचारी, वो गलत बात है। लेकिन कि अभी यहाँ प्रभावना होगी अगर हम हरी खाएंगे, हम यहाँ कुछ समाज में ऐसा होता है 10 दिन में कोई भी हरी नहीं खाते, बच्चे भी हरी नहीं खाते, वो बनाते ही नहीं है हरी, और फिर पंडित जी कहते हैं मैं तो खाऊंगा तो वो पंडित जी के लिए बनाएंगे और फिर वो अंदर ही अंदर कसमसाएंगे। तो ऐसी स्थान पर मतलब ये उदाहरण दिया है मैंने, क्योंकि ऐसा लगता है कई जगह देखने में। उसी तरह से और भी चीजें समझ लेना जो भी है, एक उदाहरण दिया है। तो ऐसे काम नहीं, ये तो मतलब अपने लिए बताए, पर अगर जैनी हो कि स्थूल रूप से ऐसे काम कर रहे हो, मध्यमास मधु का सेवन और ये सब, तो जिन धर्म को लज्जित करता है। तो यहाँ तो ये अभी एक गाथा और है इस संदर्भ में, अपन ये गाथा और पढ़ ले, फिर जो समझ लो थोड़ा बहुत रत्नगंज शावकाचार में और अन्य ग्रंथों में सागर धर्मामृत आदि में जो बात कही है, थोड़ी बहुत फिर उसकी चर्चा कर लेंगे, अभी टाइम रहेगा। गाथा नंबर 329 बोलेगा रेणु जी पीछे। दृढ़ चित्तो जो की रदी, दृढ़ चित्तो जो कीरदी, एवं पिवयं नियाण परिहीणो, एवं पीवयं नियाण परिहीणो, विरग भावियमणो, वैराग्य भावी अमणो, विरग भावियमणो, वैराग्य भावी अमणो, सोवियदंसण गुणो होदी, सो वियदंसण गुणो होदी, दृढ़ चित्तो जो की रदी, एवं पिवयं नियाण परिहीणो, विरग भावियमणो, सोवियदंसण गुणो होदी। दृढ़ चित्तो जो कीरदी, एवं पीवयं नियाण परिहीणो, वैराग्य भावी अमणो, सो वियदंसण गुणो होदी। पी है ना, पी में छोटी की मात्रा है, तो एवं पी जोर से नहीं बोलना है, एवं पिवयमणि, मतलब थोड़ा जल्दी बोलना तो बराबर आ जाता है। दृढ़ चित्तो जो कीरदी, एवं पीवयं नियाण हाँ परिहीणो। ठीक है, बढ़िया। देखिए म्यूट कर दीजिएगा। दृढ़ चित्तो जो कीरदी, कीरदी यानी करके,
करता है क्या? दृढ़ चित्तो, अपने चित्त का दृढ़ दृढ़ चित्त जो है, और जो मतलब ये करता है, आगे जुड़ेगा कीरति, तो जो दृढ़ चित्त है। एवं पी वयम, एवं यानी इस प्रकार, ऐसे। पी तो पाद पूर्ति के लिए, या समझ लो आप, को या भी के अर्थ में है। वयम यानी व्रत को। नियाण परिहीनो, नियाण यानी निदान, परिहीन यानी उससे रहित, निदान से रहित। वैराग्य भावीय मनो, वैराग्य भावना वाला मन। वैराग्य भावीय यानी भावना, और मनो यानी मन, यानी वैराग्य भावना वाले मन से जो सहित है, जिसके मन में वैराग्य की भावना है। सो विय, वह, सो यानी वह, दंसन गुणों होदी। तो विय, वह जो जीव है, दंसन गुणों, दर्शन दर्शन गुण से यानी दर्शन प्रतिमा से सहित वो होता है, उसके ये दर्शन गुण होता है, उसके यह दर्शन गुण होता है। जो मतलब ये अपने दृढ़ चित्त होता है, और निदान से रहित होता है, वैराग्य भावना से सहित मन वाला होता है, और ऐसा जो करता है वो दर्शन गुण वाला दार्शनिक श्रावक होता है। देखिए अन्वयार्थ। एवं पी वयम, ऐसे व्रत को दृढ़ चित्त हो, यानी दृढ़ चित्त होकर, निदान से रहित हो, निदान से रहित, अभी निदान का अर्थ करते हैं, यहाँ किया ब्रैकेट में, इस लोक परलोक के भोगों की वांछा, और वैराग्य भाव से भावित, यानी गीला मन वाला, यानी भीगे मन वाला, ऐसा शुष्क ज्ञान नहीं, खाली अंदर से भीगा मन, जिसे बोलते हैं ना, वैराग्य भाव से भीगा हुआ है, ऐसा वैराग्य भाव से भावित मन वाला होता हुआ जो सम्यक पुरुष करता है, ऐसे व्रत को जो करता है। एवं पी वयम कीरति, एवं पी वयम जो कीरति, इस प्रकार के व्रत को जो करता है, कैसा होके करता है? दृढ़ चित्त होकर, निदान से रहित होकर, और वैराग्य भाव से भीग कर जो जीव करता है, वह दार्शनिक श्रावक होता है। समझ लो उसके दार्शनिक श्रावक के गुण बता रहे हैं कि वो दृढ़ चित्त है, जो पहले कहा है ना, नियम से करता है, यानी वो दृढ़ चित्त है, उसमें शिथिलता नहीं है, कट्टरता से उसका पालन करता है, और भोगों की वांछा से, निदान से रहित है। निदान किसे कहते हैं? निदान किसे कहते हैं? कि आगामी भोगों की वांछा, वो कहलाता है निदान। और आगामी भोगों की वांछा कि अपने व्रत के फल में, कि मैं जो कुछ ये कर रहा हूँ, ये जो धर्माचरण कर रहा हूँ, व्रत आदि का पालन कर रहा हूँ, तो मुझे इतना ऐसा तो मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही इसके फल में, ऐसी जो भावना है वो कहलाती है निदान। तो अपने अमन जी शास्त्री ने उनकी निकली किताब निदान का स्वरूप करके, तो कई तरह के निदान, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान, और बहुत सारा उसमें वर्णन उन्होंने किया है। तो ये जो नारायण प्रति नारायण के जो पद पद होते हैं, ये निदान के फलस्वरूप बनते हैं, कि पूर्व भाव में मुनि थे, और फिर किसी की वैभव देखकर विद्याधर आदि का, और ये भावना भाली कि मैंने इतना तपस्या की है, मुनि बनाऊं, ऐसा वैभव तो मिलेगा ही ना मुझे, ऐसा भाव। अभी एक क्षण का भाव होता है खाली, और फिर बाद में प्रायश्चित कर लो, कुछ नहीं है, नहीं अपने कोई भाव नहीं करना चाहिए, लेकिन आ ही जाता है ना किसी के भी कुछ भी देखकर। अभी अपने को क्या क्या नहीं भाव आ जाते हैं, किसी के लंबे बाल देखकर ऐसे बाल हो, किसी की गोरी चमड़ी देखकर ऐसी चमड़ी हो, आते हैं कि नहीं आते हैं? किसी की समृद्धि संपन्नता देखकर ऐसा धन वैभव हो, किसी के आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हो, तो ऐसा अपने हो। द्रौपदी का क्या है? द्रौपदी ने पूर्व भव में किसी वेश्या को 5 पुरुषों के साथ वहां वन में देखा, तो ऐसा आ गया कितना मस्त है, ऐसे किसी कितने मजे हैं। तो ये इस टाइप की निदान हो गया ना उसको, तो भले ही मतलब उसका अपवाद फैला, फिर बाद में उसने प्रायश्चित किया उस भाव का, तो वो वास्तव में तो 5 पति नहीं थे, लेकिन अपवाद तो दुनिया में ऐसा फैला। तो इस तरह की मतलब ये निदान के बंद हो जाते हैं। एक महाराज की भी कहानी आती है ना, कि कहीं महाराज ध्यान कर रहे थे और उधर से खरबूजे निकले, तो खरबूजों की सुगंध आ गई,
तो सुगंध आ गई तो वहीं आयु बंद हुआ। मतलब ये भाव, यानी ये भाव नहीं आया कि मैं इस खरबूजे में जाके पैदा हूं, लेकिन वो सुगंध अच्छी आ रही है, मतलब ऐसा भाव आ गया। ये सब निदान का ही टाइप है। मुख्य रूप से वो भोगों की वांछा वो है, लेकिन ये सब भी तो निदान के फल में ही तो ये चीजें प्राप्त हो रही है इस तरह की। अब वो कुछ अच्छे रूप में होते हैं, कुछ खराब रूप में होते हैं, इस तरह के निदान है। तो व्रत करके व्रतों के पालन में दृढ़ता हो और व्रतों के फल में कोई आगामी भोगों की वांछा नहीं हो, वो निदान से रहित हो, तब है वो सच्चा श्रावक, तब है वो पहली प्रतिमा का धारी। और वैराग्य भावना से भीगा होना चाहिए, खाली दिखाने के लिए व्रत तो ले लिए लेकिन अंदर से कषायें कम ही नहीं है, कषायें और तेज हो गई हैं, और बढ़ गई हैं। वैराग्य भावना का मतलब है उपशम भाव है, कषायें मंद हो, कषायें मंद होंगी वैराग्य तब बढ़ेगा, नहीं तो कषायें बढ़ रही हैं। वैराग्य और कषाय तो परस्पर विरोधी है। वैराग्य भावना से गीला मन वाला जो होता है वो सम्यक दृष्टि पुरुष, वो दार्शनिक श्रावक होता है। भावार्थ, पहली गाथा में श्रावक का स्वरूप कहा था, उसी के 3 विशेषण और जानना चाहिए। पिछली गाथा में जो श्रावक का स्वरूप कहा था कि जो 3 मकार का और पंचदंबर फल का इनका त्याग करता है, सप्त व्यसन का त्यागी होता है, वो दार्शनिक श्रावक है। समझ लो वो बाहरी त्याग की अपेक्षा से कहा था, यहाँ इसके अंतरंग की भावना की अपेक्षा से कह रहे हैं कि वो कैसा है, दृढ़ चित्त है, निदान से रहित है और वैरागी है। पहले तो दृढ़ चित्त हो, परीक्षा आदि कष्ट आवे तो व्रत की प्रतिज्ञा से चलायमान नहीं हो। यानी कौन ले सकता है ये प्रतिज्ञा? अभी तो प्रतिज्ञा ले ली, अब फिर जरा सी तकलीफें तो आएगी। और कहते ही है श्रेयांसी बहुविघ्नानि, हमने कोई नियम प्रतिज्ञा ली है तो उसमें विघ्न आते ही हैं। तो जरा सा विघ्न आने पर ही अब क्या करें, अब क्या करें, अब ऐसा करते हैं, अभी तो छोड़ लेते हैं, फिर कर लेंगे, फिर प्रायश्चित कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, ऐसा नहीं। दृढ़ चित्त होना चाहिए, दृढ़ता से पालन करना चाहिए। भील ने किया था दृढ़ता से पालन, कौवे का मांस का त्याग किया तो त्याग ही है, चाहे मर जाएंगे, चाहे वही दवाई है, इसके बिना मरण है तो कोई बात नहीं, लेकिन सेवन नहीं करेंगे। ऐसा दृढ़ चित्त हो, परीक्षा आदि कष्ट आवे तो भी व्रत की प्रतिज्ञा से चलायमान नहीं हो, निदान रहित हो, अर्थात इस लोक संबंधी यश सुख संपत्ति और परलोक संबंधी शुभ गति की वांछा रहित हो, वैराग्य भावना से जिसका चित्त सिंचित हो, अभक्ष्य तथा अन्याय को अत्यंत अनर्थ जानकर त्याग करे। ये मतलब पहली प्रतिमा की बात चल रही है ना, तो जो अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्यागी तो वास्तव में सामान्य मिथ्या दृष्टि जो जैन है ना पक्ष में आया है। श्रावक के 3 तरह से भी भेद किए जाते हैं ना, एक पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। 3 तरह से श्रावक के भेद किए जाते हैं, अन्य ग्रंथों में, श्रावकाचार ग्रंथों में किए हैं। तो पक्ष, चर्या और साधन, ये 3 रूप से चरना नियोग का पालन होता है। तो जो पक्ष में आया है वो पाक्षिक, जो उसमें निष्ठावान हुआ है वो नैष्ठिक, और जो उसकी साधना कर रहा है वो साधक। जैसे 3 प्रकार के श्रावकों के भेद किए जाते हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। सुना है आप लोगों ने? वो तो श्रावक का अर्थ है, शब्द का अर्थ। श्रावक का शब्द अर्थ है श्रद्धा पूर्वक, विवेक पूर्वक क्रिया करता है, क्रियावान, विवेकवान, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, वो श्रावक। ये तो श्रावक के 3 प्रकार के भेद किए जाते हैं, एक पाक्षिक श्रावक, एक नैष्ठिक श्रावक और एक साधक श्रावक। तो ये 11 प्रतिमा वाला है, ये कौन से में आता है? ये नैष्ठिक श्रावक के अंतर्गत आता है। पाक्षिक श्रावक तो है जो जिसको अभी जो पक्ष में आया है, मतलब जो सामान्य सदाचार का साधक। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, 3 प्रकार के श्रावकों की चर्चा ये अन्य ग्रंथों में की जाती है। ये इसमें है, संयम प्रकाश में दिया है, पर वो दूसरे ग्रंथों के रेफरेंस से दिया है।
मैम इसकी एक वो गाथा है ना, इसकी वैराग्य भावना की, निर्जरा की, बोलूं? नहीं, अभी वो पाक्षिक नैतिक वाली कहाँ है उसमें? नहीं, ये वैराग्य भावना की, नहीं नहीं, अभी कि रुकिए, निदान से जो रहित है वो वाली। बोलिए बोलिए, जब तक बोलिए मैंने कहा। वारस विहेण तवसा नियान रयस निजरा होदी, वैराग्य भावना दो निरहंकार नाणिस। ये वाली वो निदान रहित वाली बोल हाँ, रही हूँ। बढ़िया। वैराग्य, वैराग्य भावना से जो सहित है। वैराग्य भावना से सहित होता है। देखिए, धर्म के 3 प्रकार के, ये धर्म संग्रह शावकाचार्य में जो उन्होंने दिया है कि धर्म के 3 प्रकार के भेद हैं, एक पक्ष, चर्या और साधन, और इनको धारण करने वाले पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, ऐसा 3 प्रकार के शावक कहलाते हैं। तो पाक्षिक किसे कहते हैं कि यही जो सामान्य शावक का स्वरूप है ना, मतलब यही पाक्षिक शावक के अंतर्गत है। अष्टमूल गुणों का धारण जो करता है, अन्याय नीति अभक्ष्य का त्यागी है, ये सब पाक्षिक शावक के अंतर्गत दिया है। और नैष्ठिक शावक कौन है? नैष्ठिक शावक है कि जो ये 11 प्रतिमाओं का पालन करता है, वो नैष्ठिक शावक है। और साधक शावक कौन है? कि जो संलेखना धारण करता है, उसको साधक शावक कहा। अब इनके भी स्वरूप में थोड़ा थोड़ा अंतर, अलग अलग जो शावकाचार मिलेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा अंतर सबके स्वरूपों में मिलेगा। कहीं यहाँ इतना कहा है कि अष्टमूल गुणों का पालन और सप्तव्यसनों का त्याग। अभी और आगे अपन देखेंगे, जैसे अब अष्टमूल गुणों के ही स्वरूप में अलग अलग मतलब काल के प्रभाव से रत्नगंज शावकाचार में अपन ने क्या देखा था? पंचाणुव्रत, सहाणुव्रत, पंच का वो था ना, अष्टमूल गुणानाहुर। तो वहां 5 अनुव्रतों को ही अष्टमूल गुण में लिया। तो इस रूप में जो पाक्षिक श्रावक है, वो भी 5 अनुव्रतों का पालन करता है। और जो पहली प्रतिमाधारी है, वो तो उससे भी ऊपर आ गया नैष्ठिक में, वो भी 5 अनुव्रतों का धारण पालन करता है। और फिर जो दूसरी प्रतिमाधारी है, व्रत प्रतिमा, उसका नाम ही व्रत प्रतिमा है, वहां पे भी 5 अनुव्रतों का पालन होता है। तो फिर अंतर ही क्या रहा? फिर कैसे अंतर होगा कि ये पाक्षिक श्रावक है कि पहली प्रतिमा वाला है कि ये दूसरी प्रतिमा वाला है? तो अंतर वहां उसके मतलब पालन के स्वरूप में है। जैसे कल बताया था ना कि हम भी रात्रि भोजन का नहीं करते, हमारे भी त्याग है ना। और एक, देखो, एक तो अपन गृहस्थ है ना, अपने रात्रि भोजन का त्याग, और एक जो अभी अपनों में ही ब्रह्मचारी हैं, उनके रात्रि भोजन का त्याग, और एक जो पहली प्रतिमाधारी होगा, उसके रात्रि भोजन का त्याग, और एक रात्रि भुक्ति प्रतिमा, वहां जाके छठी प्रतिमा में उसका त्याग हो। तो उसमें अंतर होता है कि नहीं? हमारा रात्रि भोजन का त्याग कल बताया था कैसा होता है, और टाइम का भी ऐसा नहीं है बिल्कुल सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपन पूरा कर ही लेंगे, वाइंड अप सारा कर ही देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो ये ब्रह्मचारी दीदी लोग हैं, इनका बिल्कुल नियम से, कोई आ जाए तो पानी भी नहीं पूछे रात को, और कहना नहीं कुछ, तो इतनी कट्टरता से पालन करते हैं कि रात को अगर आपने निमंत्रण दिया कि कल हमारे भोजन के लिए आना, कल आपका भोजन हमारे यहाँ है, रात को कह दिया, ये वो रात वाला निमंत्रण नहीं होगा। रात में भोजन की बात भी नहीं कि कल क्या बनाना है, मतलब कोई बात नहीं, वो वहां उस लेवल का। फिर यहाँ ये प्रतिमाओं पे और उसका, तो उसके लेवल बढ़ते जाते हैं। नियम एक साधारण रूप से, जैसे हम हमारे वही सब्जेक्ट होते हैं, पहली में भी वही हिंदी इंग्लिश मैथ वही सब्जेक्ट होंगे पहली क्लास में, 5वीं में भी वही होंगे, 8वीं में भी वही होंगे, 10वीं में भी होंगे, एमए में भी वही होगा। हिंदी से एमए कर रहे थे, हिंदी तो पहली में ही पढ़ ली थी, लेकिन उसके स्टैंडर्ड में अंतर है ना, स्टैंडर्ड में अंतर है। तो वैसे ही यहाँ इन नियमों के भी स्टैंडर्ड में अंतर पड़ता है। नियम वही आगे तक चलते रहेंगे, और आगे तो कंटिन्यू होंगे ही, लेकिन उन्हीं नियमों के आधार पे व्रतों के, प्रतिमाओं के नाम कहेंगे, लेकिन फिर भी उनके पालन में और निरतिचार रूप पालन में अंतर आता है। तो ये जो
पहली प्रतिमा है, पहली प्रतिमाधारी जो है अष्टमूल गुणों का धारी है, और जो इसमें शब्द नहीं है त्रस हिंसा का, जिसमें त्रस जीवों का जिसमें घात होता हो, त्रस हिंसा का त्यागी है। तो इसका मतलब क्या है, जो 4 प्रकार की हिंसा है। कौन सी है 4 प्रकार की हिंसा? विरोधी हिंसा, संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी, ये 4 प्रकार की हिंसा है। तो इन 4 प्रकार की हिंसा में से विरोधी हिंसा का संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। संकल्प पूर्वक संकल्पात्मक कार्य वो अपने उसमें अहिंसानुव्रत में आता है। तो ये जो पहली प्रतिमा का धारी है, यद्यपि ये अभी व्रत प्रतिमा नहीं है, लेकिन ये भी 5 अनुव्रतों का यथायोग्य पालन करता है। यथायोग्य पालन करता है मतलब सातिचार रूप से पालन करता है। सातिचार मतलब अतिचार लगते रहते हैं उसके, लेकिन वो भी 5 अनुव्रतों का पालन करता है। त्रस हिंसा का त्याग, अहिंसा अनुव्रत में क्या है, त्रस हिंसा का इससे विरक्त है, स्थावर हिंसा से विरक्त नहीं है, लेकिन जबरदस्ती की स्थावरों की भी हिंसा नहीं करता है, अनर्थ दंड का भी त्यागी रहता है ना, तो वो सब बराबर करता है। तो पहली प्रतिमा में भी जो कहा, ये पहली प्रतिमाधारी ये 5 अनुव्रतों का पालन करता है, संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, और इन 5 अनुव्रतों के पालन में उसके अतिचार लगते रहते हैं, इतना है। और सप्त व्यसनों का त्यागी होता है, वो अपने उसमें आई गई बात। तो इसकी अतिचार बराबर लगते रहते हैं। और देखो इसमें जो कहा है, रात्रि भोजन त्याग व्रत को भी एक विशेष रूप से इसमें लिया जाता है। ये रात्रि भोजन त्याग ये 6ठा अनुव्रत माना जाता है इसको, यद्यपि अहिंसा अनुव्रत में वो आ गया, लेकिन फिर भी इसका अलग से उल्लेख किया गया है शास्त्रों में, क्योंकि इसीलिए जैनों की पहचान का विशेष चिन्ह कहा गया है। तो रात्रि भोजन त्याग भी विशेष रूप से इसके होता है। तो यहाँ जो पहली दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक है, वो पंचानुव्रत पालता है, और ये है कि सप्तशील का पालन उसके नियम रूप से नहीं होता है। 7 शील कौन से हैं? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो जो व्रत प्रतिमा अगली प्रतिमा आएगी, उसमें वो नियम से उनका पालन करेगा, और यहाँ पे अभी उनका पालन नहीं से ना के बराबर है, समझ लो, कदाचित करे तो करे, जैसे अभी अपने सामायिक का ऐसा नियम नहीं होता है, कर ली तो कर ली, नहीं की तो नहीं की, ऐसा, तो वैसा ही उसके जीवन में होता है। पर अनुव्रतों का पालन यथायोग्य और रात्रि भोजन त्याग व्रत का पालन वो करता है। इस प्रकार से ये समझ लो पहली प्रतिमा के संबंध में। और रत्नगंज शावकाचार्य में भी यही कहा है, पहली प्रतिमा का जो इसके जो लास्ट अधिकार है, प्रतिमा अधिकार 8वां, अपन ने चालू कर दी, नहीं तो इसको भी साथ में ले सकते हैं। अपन ऐसा भी कर सकते हैं, भी अपने 16 कारण भावना स्टार्ट तो हुई नहीं है, तो उसको वहीं अपन पॉज करके ये प्रतिमा अधिकार चालू कर लें, तो एक साथ दोनों हो जाएंगे। लेकिन क्लास देख लेते हैं बात। देखो इसमें जो पहली प्रतिमा का लक्षण दिया है रत्नगंज शावकाचार्य में, पेज नंबर 469 469 है। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पथ ग्रह्य। ये सम्यक दर्शन के 25 सम्यक दर्शन शुद्ध का है ना, तो जो सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित है, और संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार शरीर भोगों से विरक्त है, पंच गुरु चरण शरणों, पंच परमेश जी के चरणों की जिसको शरण है ऐसा, और वो दार्शनिक है यानी दर्शन प्रतिमाधारी है, तत्व पथ ग्रही है, जो जिन्हें भगवान ने 7 तत्वों का या वस्तु का जो स्वरूप बताया है उसका वो ग्रहण करने वाला है, यानी उसका श्रद्धान करने वाला है, सत्यार्थ मार्ग को ग्रहण करने वाला है।
तो यहाँ पर क्या कहा, पंच गुरु चरण शरणो, यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु का के पक्का श्रद्धानी, जो दार्शनिक श्रावक कहा ना, तो उसमें दर्शन शब्द का अर्थ जो हमने धर्म किया, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में उसके शिथिलता नहीं होगी किसी भी रूप में। और इसके अंतर्गत सागार धर्मामृत में तो मतलब क्योंकि वो सागर धर्मामृत जब लिखा गया तो भट्टारकवाद वगैरह भी चल गया था, ये पद्मावती क्षेत्रपाल और ये सब शासन देवी देवता ये सब भी। तो वहां कहा जो दर्शन प्रतिमा का धारी है वो किसी भी रूप में इस तरह के जो भी कुदेवी देवता है यानी शासन देवी देवता है इनको मानने पूजने का यानी वो अनुमोदना किसी भी रूप में वो नहीं करेगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी वो नहीं मानेगा। और 25 दोषों से रहित है, तो 25 दोषों से रहित है, उसमें वही 8 मद 8 गुण शंकादि 8 दोष, इन सब से 6 अनायतन 3 मूर्ता, तो 3 मूर्ता से रहित में ये सब कुदेवी देवता और ये सब सारे उसमें निकल जाते हैं। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु इन्हीं की जिनको चरण की शरण है। और तत्व पथग्रही है, तत्व पथग्रही यानी यथार्थ जो मार्ग है, सत्यार्थ मार्ग है, उसको ही वो मानने वाला पूजने वाला होता है। इस प्रकार जो पहली प्रतिमा है वो दर्शन प्रतिमा अर्थात सम्यक्त्व की विशुद्धि, इसमें व्रतों का मतलब अभी नियम पूर्वक व्रत नहीं है, जो पहले चौथे गुण स्थान में जो चले आए थे ना, चौथे गुण स्थान में क्या चले आए थे, अष्टमूल गुण और सप्त व्यसन का त्यागी, अन्याय नीति अवक्ष का त्यागी, वही चौथे गुण स्थान में था। वहां उनमें कदाचित अतिचार लग रहे थे, अभी वही आगे कंटिन्यू हुए हैं अलग से। और दूसरा व्रत अणुव्रतों का पालन भी करता है यथायोग, लेकिन व्रत रूप से नियम वाला वो नहीं है। लेकिन इसी में वो अब उनको निरतिचार रूप से जो अष्टमूल गुण आदि है उनको निरतिचार रूप से करता है, और जो पंच अणुव्रत हैं उनको सातिचार अतिचार सहित रूप से प्रवर्तन करता है। और जो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा आदि है उसमें वो बिल्कुल भी शिथिलता नहीं लाता है। तो जो यहाँ आपने दिया कार्तिक अनुप्रेक्षा में दृढ़ चित्त होता है और वांछा रहित पालन करता है और वैराग्य भावना से सहित होता है। वैराग्य भावना से सहित होता है मतलब निरंतर आगे आगे की भावनाओं में बढ़ने की वो भावना भाता है, निरंतर आगे बढ़ता रहे, आगे और भावनाएं ये जो प्रतिमाएं हैं वो धारण करता रहे, ऐसा वो भावना भाता है। देखिए थोड़ी सी 2-3 लाइनें इसकी बच गई है अपनी भावार्थ की। वैराग्य भावना भावार्थ पे आ जाइए कार्तिक अनुप्रेक्षा में 329 गाथा का भावार्थ। अभक्ष तथा अन्याय को अत्यंत अनर्थ जानकर त्याग करे, ऐसा नहीं कि ये शास्त्र में त्यागने योग्य कहे हैं इसलिए छोड़ना चाहिए और परिणामों में राग मिटे नहीं। तो ऐसा नहीं, अभी अपन ने बात की थी, वो बात किस संदर्भ में की थी, अप्रभावना नहीं हो जाए इस संदर्भ में की थी। राग भी विद्यमान है लेकिन वो सच्चा त्याग नहीं है। वास्तव में त्याग तो क्या अंदर से वो वैराग्य उत्पन्न हो उसके प्रति। अब देखो जब ऐसा करेंगे ना अपन थोड़ा ये विचार करके कि निश्चय अप्रभावना होती है, अपने को ये काम नहीं करना चाहिए, तो अभी तो हमने किया है केवल दूसरों में अप्रभावना से बचने के लिए। फिर उसका अगर वास्तव में वो विचारशील है तो वो विचार करेगा कि ऐसा काम हमको करना ही क्यों। तो घर में भी मतलब ये दिखाने के लिए नहीं, घर में भी वो इसी तरह का करेगा कि नहीं हमको टाइम से ही लेना, हमको हनी नहीं खाना, या जो भी जैसा भी है नियम आदि, तो वो उसका निमित्त बन जाता है, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और अंदर से वैराग्य है और बुद्धिपूर्वक ही त्याग किया है, वो तो है ही राजमार्ग। तो वही त्याग के अनेक आशय होते हैं तो इसके अन्य आशय नहीं होता। त्याग के अनेक आशय मतलब कोई ख्याति लाभ पूजा या कोई भय, वो अनेक आशय होते हैं लेकिन वो इन आशय से नहीं करता है। केवल तीव्र कषाय के निमित्त महापाप जानकर त्याग करता है। इनका त्याग करने पर ही आगामी प्रतिमा के उपदेश योग्य
होता है। जब तक इनका दृढ़ता पूर्वक निरतिचार पालन नहीं करता है, तब तक वो आगामी प्रतिमा के योग्य नहीं होता है। इतनी विशुद्धि परिणामों में कि वो फिर व्रतों अकेले 5 व्रत नहीं, फिर 12 व्रतों का निरतिचार पालन करे। तो जब तक अभी यही जीवन में नहीं हो रहा है, सप्त व्यसन का त्याग और अन्याय नीति अवक्ष का त्याग और पंचदंबर फलों का, और यही अगर जीवन में नहीं हो रहा है, तो आगे के व्रतों का पालन कैसे होगा। इसलिए वो इनका त्याग करने पर ही आगामी प्रतिमा के उपदेश योग्य होता है। व्रति निशल्य कहा गया है, इसलिए शल्य रहित त्याग होता है। देखो शल्य किसे कहते हैं? निशल्य व्रति सूत्र है 7वें अध्याय में। शल्य कहते हैं कांटे को, जो निरंतर चुभता रहे, जो निरंतर पीड़ा दे, उसका नाम है शल्य। कितनी होती है शल्य? बोलिए रजनी जी। 3 होती है, माया, मिथ्या और निदान। माया, मिथ्यात्व और निदान, ये 3 शल्य कही गई हैं, ठीक है ना। तो मायाचारी, वो भी मायाचारी सालती रहती ना, मायाचारी करो तो भेद नहीं खुल जाए, भेद नहीं खुल जाए, भेद नहीं खुल जाए, ऐसा। और मिथ्यात्व, ये अपने आप में बड़ी शल्य है। मिथ्यात्व के वश होकर तो मतलब जीव घोर पाप करता है और दुखी रहता है, दुख का कारण ही मिथ्यात्व है, इसलिए वो शल्य है। और ये निदान को शल्य कहा गया है, इसलिए निदान से रहित, और निदान से रहित कहकर शल्य से रहित पना यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो जो ये आगामी भोगों की वांछा है, ये मन में एक बनी रहती है। किसी भोग की अगर वांछा कोई हमारे मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में वो फिर चलती रहती है, वो ऐसे वासना बन जाती है, जमी रहती है। तो वो भी इसलिए शल्य का काम करती है कि ये हमको चाहिए, ये मिल जाए, ऐसा करके। तो इसलिए जो व्रति है वो निशल्य कहा गया है, इसलिए शल्य रहित त्याग होता है। इस तरह दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक के स्वरूप का वर्णन किया। तो जो त्याग है वो शल्य रहित, शल्य से रहित, किसी भी प्रकार की शल्य ना, मिथ्यात्व से रहित तो होगा ही होगा। मायाचारी भी जीवन में नहीं हो, मतलब खाली दिखाने के लिए, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, इसके लिए व्रत का पालन नहीं करता है। स्वयं को भाव आए हैं अंदर से, और जो त्याग किया है, देखो मोक्षा प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने प्रतिज्ञा लेने के संबंध में कुछ बातें कही है 239 पेज पे मोक्षा प्रकाशक में। तो 8-9 बिंदु हैं उसके। तो उसमें कहा कि जिसका त्याग करे तो उसके पहले गुण पहचाने, मतलब जिस त्याग करने के गुण, और जो वस्तु का जिसका त्याग किया जा रहा है उसके दोष। बिन जाने ते दोष गुणन्ते, कैसे तजिए गहिए। और जब तक यदि हम उसके दोष जानकर त्याग नहीं करेंगे और त्याग करने में होने वाले गुणों को नहीं समझेंगे, तो वो हमारा जो व्रत है वो निर्दोष रूप से नहीं पलेगा। खाली हम जैसे बच्चों को कहते ना आलू नहीं खाना चाहिए, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि अपन जैन है। इतना कहने से वो उसको कोई दोष नहीं समझ में आता है, क्योंकि अपन जैन है। वो कहेगा अपन जैन है तो ये अपन ने पाप कर लिया, आलू ही नहीं खा पा रहे, जैन होना ही पाप हो गया। तो उसको दोष बताओ कि इसमें इतने जीव होते हैं, ऐसे जीव मरते हैं कि अपने को जरा से स्वाद के लिए इतने जीवों को मारना अच्छी बात है क्या? ऐसा करके उसको यदि उसमें दोष दिखाए जाएंगे। जो द्विदल है, द्विदल भक्षण में कितना दोष है, तो यदि उसका दोष बताया जाएगा, अभी तो क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लाभदायक बता के करते हैं, वो भी इतना सटीक नहीं बैठता है, वो उतना क्लिक नहीं करता है। यदि भी लोग शरीर प्रेमी हैं तो शरीर के नाम पे कर देते हैं, लेकिन वास्तव में फिर वो सच्चा त्याग क्यों नहीं होता है? क्योंकि यदि शरीर को अनुकूल हो तो हम खा सकते हैं, फिर अगर शरीर को प्रतिकूल है इसलिए हम उस अभक्ष्य को त्याग रहे हैं, तो शरीर को अनुकूल होने पर किसी भी अभक्ष्य को खा लेंगे। हम तो शरीर माइंडेड हो गए ना, हम तो शरीर पे आधारित हो गए। इसलिए वास्तव में उसके दोष बताने चाहिए। कोई फिल्म स्टार ने बता दिया और उसके प्रमोशन कर रहे हैं कि हमारे वो फिल्म स्टार कैसा है, खुद भी पता ही नहीं क्या करता है, उसको तो रुपया मिलता है, रुपए के लिए कुछ भी काम करता है। अभी आपको रात्रि भोजन के दोष में वही फिल्म स्टार दिखेगा, और सड़क पे जाओ बड़े बड़े पोस्टर उसी फिल्म स्टार के जर्दे के एडवर्टाइजमेंट में मिलेंगे आपको।
उसी फिल्म स्टार के। तो इनका क्या मतलब असली बताना चाहिए, वास्तविक कारण बताना चाहिए। अब कोई ठीक है थोड़ा बहुत उनसे प्रभावित होकर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन फिर वो जो छोड़ा गया है ना, वो छोड़ा गया भी वो टिकता नहीं है, वो दृढ़ चित्त नहीं होता है। फिर कभी कोई कुछ कह देगा तो फिर वो करने लगे, फिर वो फिल्म स्टार भी तो जर्दा खाता है, तो तुम भी जर्दा खाओगे। इसलिए वास्तव में उसके दोष पहचाने कि जो त्याग किया जा रहा है, तो ये मध्य मास मधु का त्यागी है, सप्त व्यसन का त्यागी है, तो इससे क्या दोष है, किस तरह से जीव को अहितकारी है, उसके दोष पहचान कर और इनका त्याग कर। इसीलिए देखो अपने जैसे पहला अधिकार है ना रत्न शावकाचार्य में, तो उसमें सम्यक दृष्टि की महिमा गाई गई है कि आप सम्यक को प्राप्त करोगे तो देखो आपको कितना बेनिफिट है, चक्रवर्ती हो जाओगे और तीर्थंकर हो जाओगे और इससे पूजोगे उससे पूजोगे और स्त्री नहीं होगे नपुंसक नहीं होगे। ये झूठा नहीं बता रहे, सच्चा बता रहे, लेकिन महिमा बताई जाती है उसकी, महिमा बताई जाती है। तो व्रत की भी क्या महिमा है, तो ये व्रत की महिमा है कि जो व्रतधारी है वो व्रतधारी तो देवों से भी ऊंचा है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, देवों के नहीं है पंचम गुण स्थान। उसकी तो मतलब वास्तव में भी देव आके पूजा करने, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इस तरह से उसकी महिमा बताई जाए, और जो वास्तव में फल क्या है उसका, कि जो आनंद आ रहा है ना दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, वो आनंद असली फल है। ये बाहर में पूजापा वूजापा ये भी बच्चों को टॉफी देने जैसा है। ये जो कह रहे हैं ना आपकी पूजा होगी ये होगा, ये तो बच्चों को टॉफी का लालच देने जैसा है। असली तो वो जो वैराग्य भावना और जो व्रत के माध्यम से जो हम उससे निवृत्त हुए हैं, वो निवृत्ति का जो सुख है, वो वास्तव में सच्चा सुख होता है। तो इस प्रकार से ये दो प्रतिमाओं तक की चर्चा अपनी हुई है। दो नहीं, दो गाथाओं की। अच्छा ये रेज हैंड है क्या आप लोगों के, दिख ही नहीं देते मुझे। बोलिए दीपिका जी, चालू चालू कर लीजिए आप। मैं ये बोल रही थी कि इसमें पहले प्रतिमा के अंदर फिर मर्यादा वाला भोजन आ जाता होगा, इस हिसाब हाँ से 10 बात का है तो इसमें बिल्कुल, जो सिर्फ पहली मर्यादा प्रतिमा वाला। है ना, वैसे भी पंचम गुण स्थान वर्ती है। हाँ तो पहले में सिर्फ मर्यादित भोजन वाली बात ही आएगी। जैसे हम व्रत लेते वक्त सोचते हैं तो पहली प्रतिमा में मर्यादित भोजन वाली बात, बाकी तो वो सब है ही, पर चर्या में जो लेने वाली बात है वो देखो मर्यादित भोजन की तो ऐसी है कि यदि अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्यागी चौथी गुण स्थान वर्ती को कहा, तो अगर अभक्ष्य का अर्थ ये करें ना त्रस हिंसा वाला अभक्ष्य, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, मतलब अगर उसका बारीकी में अर्थ करें तो वो तो चौथे गुण स्थान वर्ती के लिए भी निश्चित हो जाता है। तो खैर मैं अभी चौथे वाले के लिए कुछ नहीं कह रही, लेकिन पांचवे वाले का तो मर्यादा का ही भोजन है, क्योंकि मर्यादा से बाहर का भोजन वो रस त्रसघात के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और ये पहली प्रतिमा है पंचम गुण स्थान वर्ती की, तो उसका मर्यादित भोजन ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल जरा सा भी, यानी इसलिए वो दृढ़ता से उसका पालन करेगा। रासुक जल भी वही वाली बात आई हाँ ना इसमें रासुक। इसमें आगे ये संयम प्रकाश में वो सब डिटेल दी है कि वो जल गालन विधि भी इसमें उसमें भी दिया है शायद, अपने सागर धर्मामृत वगैरह में भी, कि वो जल वगैरह भी, पानी को ऐसे नहीं थैली लगा दी पतली सी और पानी छन गया। जल गालन जो प्रॉपर तरीके से होता है, ये प्रतिमाधारी जो है वो सब इसीलिए कहा कि जो जो काम हम कर रहे थे अभी वही काम वो करेगा, लेकिन वो तरीके प्रतिज्ञा से पूर्वक और प्रॉपर तरीके पूर्वक, जो प्रॉपर उसका तरीका है विधि है उसी विधि से और नियम पूर्वक, किसी भी तरह से वो बिना मतलब ये बिना छना के अंतर्गत ही है उसके लिए। तो हम जो एक थैली लगा देते हैं, थैली से छना हुआ जल वास्तव में छना हुआ नहीं होता है, क्योंकि वो सिलाई उसमें आती है और वो बंधी रहती है, मान लो दिन भर बंधी भी है, तो वो गीलेपन में ही चला ही जा रहा है, तो वो तरीका नहीं है। लेकिन अब हम लोग समझ लो प्रमादी हैं, तो बिल्कुल ही अनछने से बचने के लिए वो लगाते हैं। बाकी तरीका तो ये है कि पानी को कपड़े से छान के, और ये जितनी सुविधाएं हो गई हैं वो हमारे शिथिलाचार की और हमारे अहिंसात्मक आचरण की विरोधी है। नल होते हैं तो नलों पे, अब नलों को कैसे काम लें, तो वो थैली बांधना या फिर बिना सिलाई वाला कपड़ा बांधे उसको तरीके से बांध लें तो भी है, पर वो पूरा का पूरा गीला हो जाता है एक्चुअल में।
तो पूरा गीला हो गया, तो वो पानी छानने का तरीका तो नहीं रहा। देखो, जो सही बात है वही मैं यहाँ बताऊंगी। कौन क्या कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं, वो नहीं वो देखना है हमको। लेकिन हमको वो सही तरीका तो पता होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो पुराने जमाने में नल नहीं होते थे, तो वो हाथ धोने के लिए वो जो मर्यादा का प्रासुक पानी है उसी को रखते थे। उसमें पानी कम भी लगता था और अपना नियम भी पलता था। अभी नल वल हो गए हैं, नलों में गीजर आ गए हैं, सब सारे इतनी सुविधाएं हो गई, अब कैसे तो क्या करें। अब उसको बदलना, अब पुराने जमाने में बैक होना, वो बड़ा कठिन काम लगता है। लेकिन जो प्रतिमाधारी होगा वो इस तरह से नहीं करे। बोलिए आशा आंटी, आवाज चालू करके बोलिए। जिनको भी प्रतिमा लेनी है और आगे आगे प्रतिमा, इनके वो चारों ही चीज नहीं होगी। वो जो अपन बोलते हैं अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, बिल्कुल नहीं लगाएगा वो। हाँ, है। और मतलब दूसरी बात उसको, पिछली वाली में, उससे पिछले वाले स्टेप में वो अतिक्रम रतिक्रम वगैरह लगते हैं, और अगर वो वाली प्रतिमा है तो वहां निरतिचार पालन की बात रहती है। और दूसरी बात इसके लिए पहले भाव प्रत्याख्यान होना जरूरी, मतलब भावों में पहले त्याग होना जरूरी है कि प्रतिमा ले, उससे पहले भावों में त्याग हो। वो और एक निरतिचार तभी होता है। अगर अपन कुछ कर नहीं पा रहे हैं और फिर भी अपने को हर समय लगता है कि हमारी पास एक गलती है, हमारी ये कमजोरी है, तो ये क्या शल्य की गिनती में आएगा क्या? कि हम नहीं, हमेशा ये सोचते शल्य रहते हैं नहीं कि है, देखो हम ये कर ही शल्य नहीं पा नहीं रहे है, हैं। ये आपकी उस व्रत को पालने की, उस नियम को पालने की भावना है। तो वो धीरे धीरे आपको उस व्रत की तरफ ले जाएगी, इसको शल्य नहीं कहते। ये तो आप अपनी कमजोरी के प्रति खेद बरत रहे हैं, तो वो धीरे धीरे फिर ऐसा होगा। अगर आपको सच्चे में अर्थों में खेद है, तो वो आपका नियम की तरफ आपका गमन हो रहा है। नहीं, आप उस आप नियम जैसे की तरफ। शारीरिक परिस्थितियों की वजह से भी नहीं नियम ले पा रहे हैं ना, जैसे आपको दवा खानी है। हाँ, हाँ, तो वो खेद वर्तता है तो अब ठीक है, फिर मतलब उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ सकता है, वर्तमान में नहीं भी आ रहा है। पर वो शल्य की गिनती में तो नहीं आएगा ना। नहीं, उसको शल्य नहीं कहते, शल्य। चलिए, अब समय अपना हो गया है, पूरा करते हैं। प्रीति है, हाँ बाबा। बोलो जल्दी। रत्नत्रयमुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे मग्न अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।
भाषा में जिनवाणी मात्र। मेम मेम जो मतलब पहली प्रतिमा है तो उसके 2 समाई करनी जरूरी होती है क्या? पहली प्रतिमा की पहली प्रतिमा के जो धारी होते हैं उनको 2 बार समाई करनी होती है कि 1 बार समाई करने से हो जाता है? सामायिक सम- तो समाई का नियम होता है ना इनमें। सामायिक का नियम मतलब नियम पूर्वक वैसा नहीं होता, पर वो 2 बार करते हैं ऐसा। पर वो नियम और वाला तो अभी सामायिक शिक्षा दूसरी प्रतिमा में और फिर सामायिक तीसरी प्रतिमा में होगा। और और जो वैसे होती और जो पानी नल का पानी नहीं पीते तो जीवानी करनी तो वो बोरिंग या कुएं का पानी पियेंगे ना? हाँ, नल का पानी नहीं पिएगी, वो तो पानी तो बोरिंग का या कुएं का ही पिए। हम्म। जैसे